हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, हम सॉल्व कर रहे हैं केवीएस का पीजीटी का पेपर। तो उसमें नेक्स्ट आपका आता है पेडोलॉजी। ठीक है, आप कह सकते हो टीचिंग एप्टीट्यूड। क्लियर। तो इससे दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए रिलेवेंट हैं DSSS, NVS, KVS और आपका NTA, CTET। ठीक है, नेट के पेपर में भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है इससे है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और ये काफ़ी स्कोरिंग होता है। बस आपको इस कुछ क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लो, बहुत ध्यान से इसको देख लो, तो एक ही बार में आपकी प्रिपरेशन हो जाती है। ठीक है, तो बात करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहला आपका आता है इससे पेडोलॉजी से, इसको बोलते हैं शिक्षा शास्त्र। ठीक है, ये आप इनको नोट्स बना सकते हो। ठीक है, वो बार बार रिवीजन कर सकते हो, जिससे ये हमेशा के लिए आपके प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। क्लियर। तो बात करते हैं क्वेश्चन की। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, तो दोस्तों कम्युनिकेशन की जो फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक है, वो क्या है। तो इसमें आपका ऑप्शन दे रखा है, इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, फैक्ट्स एंड ओपिनियंस। ठीक है, ये आपका पहला ऑप्शन दे रखा है। और दूसरा दे रखा है, इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तीसरा है, इट इज़ बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल। और आपका नेक्स्ट है, इट इज़ सिंक्रोनस इन नेचर। दोस्तों इससे आपके इन स्टेटमेंट से बने हुए ऑप्शन हैं, तो आपका ऑप्शन A, B एंड C सही है। ठीक है फ्रेंड्स, डी ऑप्शन आपका इसमें A, B, C सही है। ठीक है, तो डी ऑप्शन क्या है आपका, इट इज़ सिंक्रोनस इन नेचर, ये बात गलत है। इट इज़ सिंक्रोनस इन नेचर, ये आपका स्टेटमेंट गलत है। बाकी ऊपर के तीनों स्टेटमेंट सही हैं, A, B, C। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन आपका डी है, जिसमें स्टेटमेंट है A, B एंड C। क्लियर। अगला दोस्तों क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान्स मे बी लीस्ट लर्नर्स सेंटर्ड। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन है इंस्ट्रक्शनल प्लान। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शनल प्लान जो है वो लर्नर के लिए लीस्ट सेंटर्ड है। ठीक है, और यूनिट प्लान, लेसन प्लान, एक्टिविटी प्लान, ये दोस्तों क्या है, सब लर्नर के लिए सेंटर्ड है। ठीक है, तो सबसे लीस्ट सेंटर्ड है इंस्ट्रक्शनल प्लान। क्लियर। अगला क्वेश्चन आपका है, द कंसेप्ट ऑफ करिकुलम डेवलप्ड एक्सक्लूड्स। तो इसमें आपका ऑप्शन आता है फैमिली एस्पायरेशंस। ठीक है, तो दोस्तों फैमिली एस्पायरेशन आपका ऑप्शन सही है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, फॉर कंडक्टिंग फिजिक्स एक्सपेरिमेंट्स अ साइंस लेबोरेटरी शुड नेसेसरली हैव। तो दोस्तों प्रैक्टिकल फिजिक्स का कंडक्ट करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए साइंस लेबोरेटरी में क्या चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। तो दोस्तों डेमोन्स्ट्रेशन टेबल होनी ज़रूरी है। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन टेबल के बिना आप प्रैक्टिकल कैसे कंडक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना, इसलिए ये ऑप्शन सही है। ठीक है, तो दोस्तों डेमोन्स्ट्रेशन टेबल को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रदर्शन मेज। ठीक है, प्रदर्शन मेज होना ज़रूरी है। क्लियर। अगला फ्रेंड्स क्वेश्चन आपका आया है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, विच इज़ मीन्ड बाई प्लस करिकुलम फॉर स्पेशल नीड्स चिल्ड्रेन। तो दोस्तों इसका मतलब है करिकुलम ऑन स्किल एरियाज विच आर स्पेसिफिक टू स्पेशल डिफ़िकल्टीज ऑफ CWSN। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका मतलब है करिकुलम फॉर स्पेशल नीड चिल्ड्रंस के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सेकंड सही है। अगला क्वेश्चन है, द आइडिया बिहाइंड सप्लीमेंट्री लर्निंग मटेरियल्स इज़ टू। तो दोस्तों सप्लीमेंट्री लर्निंग मटेरियल का जो आइडिया है इसके पीछे, वो है फर्दर इनरिच लर्नर्स इंटरेस्ट इन वेरियस सब्जेक्ट्स, ताकि लर्नर का जो इंटरेस्ट है वो बहुत सारे सब्जेक्ट के पीछे, आप सब सब्जेक्ट के लिए जागृत हो। ठीक है, या बने। क्लियर। अगला दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैं पिछले वीडियो में बता भी चुका हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है टीचिंग एप्टीट्यूड का या पेडोलॉजी का। ये दोस्तों है, इट इज़ सजेस्टेड दैट अ टीचर कैन इम्प्रूव हिज हर कम्युनिकेशन बाई फॉलोइंग सीज एंड एसेस, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन अल्टरनेटिव होल्ड्स ट्रू। तो दोस्तों मैंने बताया था 7 C's एंड 4 S's, दीज आर द एसेंशियल फॉर इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन ऑफ अ टीचर। ठीक है, तो दोस्तों 7 C और 4 S आपके लिए किसी भी टीचर की कम्युनिकेशन इम्प्रूव करने में हेल्पफुल हैं। तो दोस्तों ऑप्शन सही है 7 C's एंड 4 S's। ठीक है,
ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन है, अ साइंस टीचर हैज़ ज्वाइंड अ रूरल स्कूल एट द बिगिनिंग ऑफ द एकेडमिक सेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट्स ही शुड यूज़। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन आपका सही आता है सिचुएशनल टेस्ट, ठीक है, सिचुएशनल टेस्ट, ठीक है, इसका मतलब होता है परिस्थितिगण परीक्षण, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, वन इसेंशियल फीचर ऑफ अ गुड टीचिंग एड इज़। तो दोस्तों अच्छे टीचिंग एड का जो अच्छा सबसे जरूरी फीचर है वो क्या है, इन्वॉल्विंग पार्टिसिपेशन ऑफ मैक्सिमम सेंसेस, ठीक है। तो मैक्सिमम सेंस का इसमें सहभागिता हो, पार्टिसिपेशन हो, ये इसकी प्रमुख इसेंशियल क्वालिटी होनी चाहिए या फीचर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, द क्लासिक फॉर्मेट ऑफ अ लेसन प्लान इज़ एज पर। तो हिला टाबा स्टेप्स फ्रेंड्स है, उसको फॉलो करना चाहिए आपका क्लासिक फॉर्मेट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही है, क्लियर। अगला क्वेश्चन है, द टर्म ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन रिफर्स टू। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ग्रेप वाइन, ठीक है। तो दोस्तों ग्रेप वाइन जो आपका कम्युनिकेशन है वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। ग्रेप वाइन का मतलब होता है अंगूर का गुच्छा। तो दोस्तों ग्रेप वाइन का मतलब क्या होता है हिंदी में, अंगूर का गुच्छा, ठीक है। दोस्तों को अंगूर का गुच्छा देखा, उसमें अंगूर कहीं भी कुछ लगे हुए होते हैं, उसमें कोई क्रम नहीं है। इसी प्रकार से जो आपका ग्रेप वाइन होता है वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, कोई फॉर्मल उसमें रूल नहीं है, ठीक है। कहीं भी कोई तो उसमें ग्रेप लगा होता है, ठीक है। तो ये ग्रेप वाइन है, क्लियर। अगला क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही है, ग्रेप वाइन क्या है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, ठीक है, अनौपचारिक संप्रेषण, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं, अनौपचारिक संप्रेषण, क्लियर। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, द फेनामेना इन टेली कम्युनिकेशन एंड मीडिया इंडस्ट्री टू इंटीग्रेट सर्विसेज कंटेंट ऑफरिंग एंड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन अंडर वन कोर टेक्नोलॉजी इज टर्म्ड एज। इसको दोस्तों बोलते हैं कन्वर्जेंस, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंस, ठीक है। कन्वर्जेंस का दोस्तों हिंदी में मतलब होता है अभिसारिता, क्लियर। ये आपका हिंदी में मतलब होता है अभिसारिता, क्लियर। अगला क्वेश्चन है, अ चाइल्ड हु रीड्स डॉग एज गॉड और बैट एज टैब सफ़र्स फ्रॉम विच टाइप ऑफ डिसेबिलिटी। दोस्तों इसका मतलब है एक बच्चा डॉग को गॉड पढ़ता है और बैट को टैब पढ़ता है तो वो किस बीमारी से परेशान है। तो दोस्तों इसको बोलते हैं डायलेक्सिया। तो दोस्तों ये एक ऐसी बीमारी होती है जो बच्चों में पढ़ने की समस्या पैदा होती है इससे। तो दोस्तों वो क्या होता है, उल्टा पढ़ते हैं हर चीज़ को हैं। तो ये आपकी बीमारी जो उसका नाम क्या है आपका दोस्तों, इसको बोलते हैं डायलेक्सिया, ठीक है। इसको बोलते हैं डिसलेक्सिया, ठीक है, डिसलेक्सिया यानी वाचन वैकल्प, ठीक है। तो ये आपकी बीमारी होती है बच्चों में जो दोस्तों उल्टा पढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड में ही है, इन करिकुलम कंस्ट्रक्शन द एक्ट ऑफ डिवाइडिंग कंटेंट एज पर द क्लास लेवल्स विल कम अंडर। तो दोस्तों ये आपका आता है सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है सिलेक्शन ऑफ कंटेंट के अंदर आता है। अगला है एन इंटीनरेंट टीचर इज़ वन हु इज़ इसमें दोस्तों ऑप्शन आपका है क्वालिफाइड टू ऑफर स्पेशल सर्विसेज इन डिफरेंट इंक्लूसिव इंटीग्रेटेड स्कूल्स। तो ये आपका ऑप्शन सही है। तो दोस्तों हिंदी वर्जन इसका देखते हैं क्या है, एक बहुस्थलीय अध्यापक वह होता है जो विभिन्न समावेशी एकीकृत विद्यालयों में विशेष सेवाएं देने के लिए योग्यता प्राप्त करता है, ठीक है। तो दोस्तों एक बहुस्थलीय अध्यापक वह होता है जो, पहला ऑप्शन सही इसका है क्या, विभिन्न समावेशी एकीकृत विद्यालयों में विशेष सेवाएं देने के लिए योग्यता प्राप्त हो, ठीक है, ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, हियरिंग इम्पायर्ड चिल्ड्रन एग्जिबिट। तो दोस्तों इसका ऑप्शन सही है बैरीज इन कम्युनिकेशन बाय लैंग्वेज। तो दोस्तों ये आपका हियरिंग इस प्रकार से चिल्ड्रन में एग्जिबिट होती है। हिंदी में दोस्तों देखिए, श्रवण बाधित यानी बाधिर बालक प्रदर्शित करता है भाषा के द्वारा संप्रेषण में बाधा, ठीक है।
भाषा के द्वारा संप्रेषण में बाधा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है द पर्पज ऑफ अचीवमेंट टेस्ट इज़ नॉट टू, इसका दोस्तों आपका ऑप्शन सही है ग्रेड लर्नर्स एज शार्प वीक एंड एवरेज। तो दोस्तों ये आपका ऑप्शन सही है। ठीक है। हिंदी में देखो दोस्तों इसका मतलब क्या है, निम्नलिखित में से क्या उपलब्धि परीक्षा का उद्देश्य नहीं है। तो दोस्तों छात्रों का तेज, कमज़ोर और औसत वर्ग में बांटना, ये दोस्तों कभी भी किसी परीक्षा का उद्देश्य ना आज तक ना हुआ है ना होगा। ठीक है। किसी भी परीक्षा का उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि छात्रों को तेज, कमज़ोर और औसत वर्ग में बांट देना, ये कभी भी परीक्षा का उद्देश्य नहीं होता है। परीक्षा का उद्देश्य क्या होता है, यह जानना कि छात्र ने क्या सीखा, यह जानना कि छात्र किन क्षेत्रों में कमज़ोर है, यह जानना कि शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति का पता लगाना। ठीक है, कि जो एजुकेशन का गोल था वो प्राप्त हुआ या नहीं हुआ। क्लियर दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन आपका आता है आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट आर कंसिस्टेंट विद द सोशल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी। तो आपको दोस्तों क्या है, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट्स दैट आर कंसिस्टेंट विद सोशल मॉडल डिसेबिलिटी। तो दोस्तों इसका आपका ऑप्शन पहला सही है। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन आपका सही है और डी सही है। तो कौन कौन से स्टेटमेंट हैं, इम्पायरमेंट्स शुड बी फिक्स्ड बाय मेडिकल और अदर ट्रीटमेंट्स, और डी दोस्तों ऑप्शन सही है द चिल्ड्रेन आर वैल्यूड इन देयर ओन राइट। तो दोस्तों ये पहला और डी ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही है, जो कि स्टेटमेंट ए और डी को करेक्ट बता रहा है। ठीक है। और दोस्तों एम्पायरमेंट इज़ द फोकस ऑफ अटेंशन, ये गलत बात है। डिसेबिलिटी इज़ कास्ड बाय द वे ऑफ सोसाइटी इज ऑर्गेनाइज, ये भी गलत बात है। ठीक है। तो ऑप्शन ए और डी सही है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट MR चिल्ड्रेन। तो फ्रेंड्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट MR चिल्ड्रेन। तो दोस्तों MR चिल्ड्रेन से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड दोस्तों है दे फील डिफ़िकल्टी इन अब्स्ट्रक्शन। तो ये बात दोस्तों क्या है, ट्रू नहीं है। ठीक है। बाकी सभी बातें सही हैं। कौन कौन सी बातें सही हैं, दे लैक इन एबिलिटी टू जनरलाइज, दे आर पुअर इन कम्युनिकेशन एबिलिटी, दे कैन अंडरस्टैंड काज इफेक्ट रिलेशनशिप। तो ये बाकी सही थे और दूसरा आपका गलत था और आपसे रॉन्ग पूछा जा रहा था, यानी असत्य कौन है। तो बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है अ गुड टेस्ट शुड नॉट हैव। दोस्तों एक अच्छा टेस्ट क्या नहीं, एक अच्छे टेस्ट में क्या नहीं होता है, सब्जेक्टिविटी नहीं होती है। ठीक है, वो सब्जेक्टिविटी ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो हिंदी में देख सकते हो इसको दोस्तों, का मतलब है अच्छी परीक्षा में क्या नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों व्यक्ति परकता नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तो दोस्तों फ्रेंड्स आपके टीचिंग एप्टीट्यूड यानी पैडालॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब दोस्तों आता है कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स जो स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस में PGT, TGT, NTA, नेट और आपका DSSB, ठीक, चाहे वो KV हो या DSSB हो या आपका NBS है या AWS है, किसी भी लेवल के PGT की आप प्रिपरेशन कर रहे हो या TGT के लिए तैयारी कर रहे हो, तो ये क्वेश्चन आप सबके लिए इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। कई बार नेट के भी पेपर में कई इससे क्वेश्चन आते हैं, इसरो से रिलेटेड भी क्वेश्चन है, तो आप इसको अच्छे से देखिए, आपके लिए बेनिफिट है। ठीक है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं सबसे पहला। और फ्रेंड्स ये PCS जो जितने भी PCS लेवल के या SSC, CGL या डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उसमें कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत बेनिफिट है हर एक स्टूडेंट के लिए। ठीक है। तो पहला आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिदम यूज रिकर्सन फॉर सॉर्टिंग एन एरे ऑफ इंटीजर्स। तो दोस्तों इसका आंसर आपका है क्विक सॉर्ट एंड मर्ज सॉर्ट। ठीक है। तो क्विक सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट आपका रिकर्सन यूज करते हैं सॉर्टिंग के लिए। अगला क्वेश्चन है डैश ऑपरेशन प्रिजर्व्स दोज टपल्स दैट वुड बी लॉस्ड इन। तो दोस्तों आउटर जॉइन ऑपरेशन प्रिजर्व्स दोज टपल्स दैट वुड बी लॉस्ट इन नेचुरल जॉइन। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, यानी दूसरा ऑप्शन सही है। तीसरा दोस्तों क्वेश्चन अगला नेक्स्ट है सोशल नेटवर्क एनालिस्ट्स यूज डैश टू एक्सेस फ्रेमवर्क फेसबुक डेटा। तो दोस्तों इसका मतलब है सोशल नेटवर्क एनालिस्ट यूज फेसबुक API। तो दोस्तों फेसबुक एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस होते हैं, उनको यूज़ करते हैं टू एक्सेस फ्रेमवर्क डेटा। ठीक है। तो ऑप्शन आपका दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है द एलिमेंट्स ऑफ ट्राइंगुल एरे आर स्टोर्ड इन एज अ वेक्टर इन द ऑर्डर ऑफ A11, A21, A22
इस तरीके से डैश डैश ANN, तो एज्यूमिंग दैट A11 इज स्टोर्ड एट द लोकेशन 1, एड्रेसिंग फंक्शन फॉर AI, J इज़ गिवन बाई। तो दोस्तों इसका ऑप्शन आपका सही है, इसका ऑप्शन आपका सही है सेकेंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, इन विच ऑफ द टोपोलॉजी ईच डिवाइस हैज़ ए डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक ओनली टू अ सेंट्रल कंट्रोलर। तो दोस्तों ऐसी आपकी टोपोलॉजी होती है स्टार टोपोलॉजी, ठीक है, जिसमें सेंट्रल से कनेक्शन होता है। विच मेकिंग बुलेट लिस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर अवेलेबल। तो दोस्तों ये आपका ऑप्शन सही है, डिस्क, स्क्वायर, सर्किल, ठीक है। तो दोस्तों ये डिस्क, स्क्वायर, सर्किल आपका बुलेट बनाता है। अगला है रेजोल्यूशन ऑफ एक्सटर्नली डिफाइंड सिंबल्स इज परफॉर्म्ड बाय लिंकर। तो दोस्तों इसका लिंकर का काम है, लिंकर परफॉर्म करता है। अगला क्वेश्चन है, इन विच केस इट इज़ मैंडेटरी टू प्रोवाइड अ डिस्ट्रक्शन इन अ क्लास। तो दोस्तों इसका फोर्थ ऑप्शन सही है, क्लास हुज ऑब्जेक्ट विल बी क्रिएटेड डायनामिकली। क्लियर। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, एक्शन इम्प्लीमेंटिंग इंस्ट्रक्शंस मीनिंग आर एक्चुअली कैरीड आउट बाई। दोस्तों इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन, ये आपका ऑप्शन सही है, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन, ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, गिवन अ रिलेशन स्कीमा ABCD इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म फॉर विच सेट डिपेंडेंसीज। ये आपका फंक्शनल डिपेंडेंसी दे रखी हैं, विच डिपेंडेंसीज लॉजिकली इम्प्लाइड। तो दोस्तों इसमें जो आपकी लॉजिकली इम्प्लाइड है वो A to H है, ये दोस्तों DBMS का पार्ट है। तो इसमें आपका A to H आपकी लॉजिकली डिपेंडेंसी, ठीक है, लॉजिकली क्या है, इम्प्लाइड करती है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, टू होल्ड अ बाइट ऑफ डेटा पैरेलली इन अ शिफ्ट रजिस्टर विद अ सिंक्रोनस लोड देयर मस्ट बी 1 क्लॉक पल्स फॉर ईच वन इन द डेटा। तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन है आपका C प्रोग्रामिंग से दोस्तों, अगला ऑप्शन आपका C प्रोग्रामिंग से, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट डिक्लेरेशन ऑफ लिंक लिस्ट। तो दोस्तों इसका ऑप्शन आपका सही है फर्स्ट, ठीक है। अगला दोस्तों क्वेश्चन आपका आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ये आपका माइक्रो प्रोसेसर से रिलेटेड है, या आप कह सकते हो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन से है। द ऑपरेशन एग्जीक्यूटेड ऑन डेटा स्टोर्ड इन रजिस्टर इज कॉल्ड माइक्रो ऑपरेशन। तो दोस्तों इसको माइक्रो ऑपरेशन कहते हैं, ठीक है। माइक्रो ऑपरेशन वो ऑपरेशन होते हैं जिनका जो ऑपरेशन रजिस्टर्स के थ्रू किए जाएं, वो माइक्रो ऑपरेशन कहलाते हैं। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू अबाउट VB स्क्रिप्ट। टाइम वैल्यू असाइनमेंट इन VB स्क्रिप्ट के रिगार्डिंग दोस्तों क्या सही है, द टाइम वैल्यू शुड बी इनक्लोज्ड विद इन हैज सिंबल। तो ये ऑप्शन आपका सही है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, शिफ्टिंग अ रजिस्टर कंटेंट टू लेफ्ट बाई 1 बिट इज इक्विवेलेंट टू मल्टीप्लिकेशन बाई 2। दोस्तों शिफ्टिंग आपका 2 से मल्टीप्लिकेशन के बराबर है, ठीक है। अगला फ्रेंड्स क्वेश्चन आपका है, व्हाट शैल बी 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ -24 इन 16 बिट। तो दोस्तों -16 बिट में 2 का रिप्रेजेंटेशन, तो दोस्तों तो हमने 2 का बाइनरी नंबर लिख लिया 16 बिट में, ठीक है। तो दोस्तों इसका 1's कॉम्प्लीमेंट निकालिए, ये 1's कॉम्प्लीमेंट हो गया, उसमें 1 ऐड कर दिया, तो दोस्तों 1 ऐड किया तो हमारे पास ये बाइनरी नंबर आ गई, ठीक है। जो बाइनरी नंबर आ गई वो आपका रिज़ल्ट ये है। जब दोस्तों 1 ऐड करोगे आप तो आपका ये रिज़ल्ट आएगा, आपका ये रिज़ल्ट आ गया, ठीक है, फोर्थ। क्लियर। अगला क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर रॉन्ग। तो आपका ऑप्शन इसमें सभी देखना ध्यान से दोस्तों, रैम एंड रोम आर वोलेटाइल मेमोरीज, ये बात आपकी सही है। रॉन्ग आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। अगला दोस्तों है, रोम्स, पी-रोम्स एंड EPROMs आर नॉन वोलेटाइल मेमोरीज। तो दोस्तों ये बात आपकी सही है, ठीक है, ये आपकी बात गलत है, ये नॉन वोलेटाइल नहीं है, वोलेटाइल हैं, ठीक है। आपकी विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर रॉन्ग। तो रॉन्ग आपका दोस्तों, रैम इज़ अ रीड ओनली मेमोरी, ये बात सही है। रैम एंड डायनामिक रैम आर सेम, ये भी सही है, ठीक है। रोम्स, पी-रोम्स एंड EPROMs आर नॉन वोलेटाइल मेमोरी, ये बात सही है। तो आपको गलत इसमें सेलेक्ट करना था। तो दोस्तों गलत आपका स्टेटमेंट कौन है, रैम एंड रोम्स आर वोलेटाइल मेमोरी, यही आपका पहला स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। और दोस्तों ये सही आपका गलत है, रैम एंड डायनामिक रैम आर सेम। तो ये भी आपका रैम एंड DRAM आर अलग अलग है, तो आपका ऑप्शन कौन सही होगा, A एंड C।
तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है, जिसमें स्टेटमेंट ए और सी रॉन्ग बता रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों है द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग डिफिशियंसीज एंड लूप होल्स इन द डेटा इज कॉल्ड क्लीनिंग ऑफ डेटा। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन सही है डी, क्लीनिंग ऑफ डेटा, इसको या क्लींसिंग ऑफ डेटा या डेटा क्लींसिंग कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों है आपका क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग थ्री बाइनरी ट्रीज ईच विद 7 नोड्स। तो दोस्तों ये आपकी जो बाइनरी ट्री है पहली वाली वो दोस्तों स्ट्रिक्टेड, दूसरी नॉट स्ट्रिक्टेड और तीसरी कंप्लीट बाइनरी ट्री है। ये दोस्तों कंप्लीट बाइनरी ट्री है। ठीक है, कंप्लीट बाइनरी में ट्री में क्या है, हर नोड के या तो 2 चाइल्ड हों या 0 हों। ठीक है फ्रेंड्स, और दोस्तों नॉट स्ट्रिक्टेड में क्या है, किसी भी चाइल्ड के मैक्सिमम 2 और मिनिमम 0 चाइल्ड हो सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों अगला है स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री। तो स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री का मतलब है कि हर लेवल पे हर नोड के या तो 0 चाइल्ड हो या मैक्सिमम 2 हो, 1 ना हो बस। ठीक है, और दोस्तों आपका नॉन स्ट्रिक्टली में क्या है, आपका किसी लेवल पे 0, 1 और 2 नोड हो सकते हैं। दोस्तों स्ट्रिक्टली और फुल बाइनरी ट्री में डिफरेंस यही है कि स्ट्रिक्टली ट्री में दोस्तों हर लेवल पे हर नोड के 0 या मैक्सिमम 2 चाइल्ड होने चाहिए, जबकि कंप्लीट बाइनरी ट्री में क्या है, जो लीफ नोड हैं वो या तो L या L-1 लेवल पे होने चाहिए सभी। ठीक है, और हर नोड के मैक्सिमम 2 चाइल्ड हों सभी के। ठीक है, तो दोस्तों इसमें ऑप्शन आपका सही आएगा डी, स्ट्रिक्टली, नॉन स्ट्रिक्टली और कंप्लीट। क्लियर, अगला क्वेश्चन है द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेंजिंग इन फ्रीक्वेंसीज बिटवीन 1 गीगाहर्ट्ज एंड 300 गीगाहर्ट्ज आर कॉल्ड। इसको दोस्तों बोलते हैं माइक्रोवेव। ठीक है, इसको बोलते हैं माइक्रोवेव। क्लियर, अगला क्वेश्चन आपका आता है गिवन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन ट्री आइडेंटिफाई द करेक्ट अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। तो दोस्तों इसका एक्सप्रेशन क्या आता है, a+b/c डिवाइडेड बाई a-b। तो दोस्तों आपका सेकंड ऑप्शन सही है। ठीक है, बहुत इजी है आपका। ठीक है, एक्सप्रेशन आपका ट्री बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। आपका बुलियन अलजेब्रा से क्वेश्चन है a b ब्रैकेट में c प्लस बी डी ब्रैकेट क्लोज प्लस a इंटू b ब्रैकेट क्लोज और इंटू c। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। हमने क्या किया, हमने दोस्तों अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आया a/b प्लस दोस्तों क्या आया a/b इंटू b और d होगा तो दोस्तों 0 हो जाएगा, प्लस दोस्तों आएगा a/b और इंटू में पूरा होल में c लगा रहेगा। अब दोस्तों c का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा a/b c दोस्तों दोबारा लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। और दोस्तों फिर क्या हो जाएगा a/b/c। ठीक, अब इसमें दोस्तों b/c कॉमन ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम जब b/c कॉमन लिए तो दोस्तों बचा क्या a+a। तो दोस्तों a+a की वैल्यू 1 होती है, तो आंसर क्या है b/c। तो दोस्तों आपका आंसर सही हो गया a। तो इसका मतलब पार्ट 1 सही है, b/c इसका मिनिमाइज फॉर्मेट आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो फाइनल आंसर आपका हुआ b/c। क्लियर दोस्तों, अगला दोस्तों क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉनिक मेल मैसेजेस फ्रॉम वन मशीन टू अनदर मशीन। तो दोस्तों इसका नाम है SMTP। SMTP का मतलब होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है फ्रेंड्स, तो SMTP का मतलब होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, अगला दोस्तों क्वेश्चन है एक्सक्लूसिव और एक्सॉर इज अ स्पेशल गेट हुज आउटपुट इज़ 1 ओनली इफ़। तो दोस्तों एक्सॉर का जो आउटपुट है वो 1 कब होता है, एक्सॉर गेट का आउटपुट 1 तभी होता है जब ऑड नंबर ऑफ इनपुट्स आर 1। तो दोस्तों क्या कब होता है 1, जब ऑड नंबर ऑफ इनपुट्स आर 1 होते हैं। ठीक है, ऑड नंबर ऑफ इनपुट अगर 1 है तो आउटपुट हमेशा 1 आएगा एक्सॉर गेट का। अगला दोस्तों क्वेश्चन है आपका MPEG इन्वॉल्व्स बोथ स्पेशियल कंपेरिजन एंड टेम्पोरल कंपेरिजन्स। द स्पेशल कंपेरिजन इज सिमिलर टू JPEG एंड टेम्पोरल कंपेरिजन रिमूव्स रिडंडेंट फ्रेम्स। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन आपका आएगा रिडंडेंट। और दोस्तों रिडंडेंट का मतलब क्या होता है, कॉपी ऑफ डेटा।
कॉपी ऑफ डेटा या कॉपी ऑफ फाइल, ठीक है, इसको बोलते हैं रिडंडेंसी। एक ही नाम की अलग अलग फाइल हो जाएं, मतलब एक ही नाम की एक से ज़्यादा फाइल हों तो उसको बोलते हैं डेटा रिडंडेंसी या रिडंडेंसी, ठीक है। अगला फ्रेंड्स क्वेश्चन है हार्डवेयर मशीन्स दैट इनेबल्स डिवाइस टू नोटिफाई दैट CPU इज कॉल्ड। तो दोस्तों इसको बोलते हैं बिजी वेटिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द डिवाइस ब्रिज इज यूज्ड एट डैश लेयर ऑफ OSI। तो इसका दोस्तों आंसर है डेटा लिंक लेयर, ठीक है। डेटा लिंक लेयर पे आपका ब्रिज काम करता है। अगला क्वेश्चन है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इज अचीव्ड बाई फंक्शन ओवरलोडिंग। तो दोस्तों इसमें डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो दोस्तों इसमें डी थर्ड आपका सही ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन सही है। इसका मतलब क्या है, क्लस्टर्ड सिस्टम्स आर यूज्ड फॉर हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, ठीक है। तो क्लस्टर सिस्टम दोस्तों हाई परफॉर्मेंस अचीव करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हाउ मैनी करेक्टर्स पर सेकेंड 7 बिट्स पर प्लस 1 पैरिटी कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर a 2400 bps line if the transfer is asynchronous 1 start and 1 stop bit। तो दोस्तों इसका आपका ऑप्शन आता है, आपका 200 दे रखा है और 8 बिट्स दे रखा है पर, ठीक है। तो 8 से डिवाइड हो जाएगा तो आपका ऑप्शन आ जाएगा, आपका इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 240। इसका ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। इसको करके देखना, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अगला फ्रेंड्स क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लिप फ्लॉप डज नॉट हैव अ प्रॉब्लम ऑफ रेस कंडीशन। तो दोस्तों डी फ्लिप फ्लॉप में आप कभी भी रेस कंडीशन अकर नहीं होती है, ठीक है। डज नॉट पूछ रहा है तो ये भी याद रखना, ठीक है। तो डी फ्लिप फ्लॉप में कभी रेस कंडीशन नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों टाइम टेकन टू स्विच बिटवीन यूजर एंड कर्नल मोड इज डैश द सेम टाइम टू स्विच बिटवीन प्रोसेसेस। तो दोस्तों क्या होता है, प्रोसेसेस के बीच में टाइम जो लगता है वो कर्नल और यूज़र के बीच में स्विच टाइम टेकन टू स्विच बिटवीन यूज़र एंड, दोस्तों यूज़र और कर्नल के बीच में स्विच होने में जो समय लगता है वो प्रोसेस के बीच में स्विचिंग से क्या होता है, लेस होता है, कम होता है, ठीक है। प्रोसेस के बीच में स्विचिंग का समय ज़्यादा लगता है। द वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी फॉर सर्चिंग एन एलिमेंट इन बाइनरी सर्च ट्री इज ऑर्डर ऑफ लॉग एन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों है। जब भी कभी ट्री स्ट्रक्चर बनता है तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी सर्चिंग की ऑर्डर ऑफ लॉग एन होती है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है आपका अ पीरियड ऑफ सिग्नल इज 100 मिली सेकेंड, व्हाट इज इट्स फ्रीक्वेंसी इन किलो हर्ट्ज। तो दोस्तों इसका आपका आंसर, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, 10⁻⁻² किलो हर्ट्ज है, मैंने एक बार निकाला है, ठीक है। अगला दोस्तों क्वेश्चन इसमें है, अगला दोस्तों आपका क्वेश्चन पूछा है हाउ मैनी पेज फॉल्ट अकर्स इन LRU पेज रिफ्रेशमेंट पॉलिसी। तो दोस्तों LRU में क्या करते हैं, लास्ट रिसेंटली पेज्ड यूज्ड। तो दोस्तों LRU का मतलब है लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। तो दोस्तों इसमें हम वो पेज नहीं रिमूव करते हैं जो अभी अभी यूज हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों आपके पास ये रेफरेंस लिस्टिंग दे रखी है। सबसे पहले हमने ये मान के चलेंगे कि एम्प्टी है और फ्रेम साइज 4 है। तो दोस्तों 7 पेज फॉल्ट हुआ, 7 ले आए, पेज आ गया। फिर दोस्तों 0 की जरूरत पड़ी, 0 नहीं है तो पेज फॉल्ट हो गया। इसी तरीके से दोस्तों 1 को लाए, फिर 2 को लाए। अब दोस्तों फ्रेम भर गए तो किसी को हमें वापस करना पड़ेगा। तो सबसे पुराना 7 है, अभी भी कौन लाया है 2, तो 2 को नहीं रिप्लेस करेंगे, 1 को नहीं, 0 को, 7 को रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो अगली बार फिर 0 की जरूरत पड़ी, 0 मिल गया दोस्तों, तो पेज हिट हो गया। 3 की जरूरत पड़ेगी, 3 की जरूरत पड़ी तो दोस्तों 3 है नहीं तो पेज मिस हो गया। तो 3 को दोस्तों 7 से रिप्लेस कर देंगे क्योंकि सबसे पुराना 7 है, ठीक है। और दोस्तों सबसे ताज़ा 0 माना जाएगा क्योंकि 0 अभी भी यूज हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर 0 जरूरत पड़ी, फिर 0 रिप्लेस हो गया। तो दोस्तों ये मैकेनिज्म अप्लाई करते हैं तो और फिर दोस्तों चेक करते हैं कि टोटल कितने हमारे पेज दोस्तों पूछा जा रहा आपसे कितने पेज फॉल्ट हो रहे हैं। तो दोस्तों 7 पेज फॉल्ट निकल के आ रहे हैं, 7 आप देखो 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7, तो 7 पेज फॉल्ट अगर होंगे इससे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वर्चुअल फंक्शन, प्योर वर्चुअल फंक्शन के बारे में क्या होता है, इज़ डिफाइंड ओनली इन डिराइव्ड क्लास, ठीक है। ये अब इसका रिलेटेड आंसर है। तो दोस्तों अगला क्या है, वॉन न्यूमन कंप्यूटर आर्किटेक्चर इज SIMD, सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा। एस का मतलब क्या है, सिंगल, आई का मतलब इंस्ट्रक्शन, एम का मतलब मल्टीपल, डी का मतलब डेटा। तो SIMD का मतलब है सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन दोस्तों है
गिवन एन इंस्टांस ऑफ रिलेशन आर ए बी सी डी, ये दोस्तों आपका चार्ट टेबल दे रखी है। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा फंक्शनल डिपेंडेंसी होल्ड करती है। तो दोस्तों इसमें देखोगे आप तो ए बी फंक्शनल डिपेंडेंट टू सी एंड बी डिपेंडेंसी टू सी, ये होल्ड करता है। ठीक है, आप इसको एक बार चेक कर लेना, सही यही आपका आएगा। ठीक है, एक दोस्तों रिलेशन दे रखा है, जो आपकी प्राइमरी की होती है वो सबसेट होती है कैंडिडेट की, और दोस्तों कैंडिडेट की जो होती है वो सबसेट होती है किसकी, सुपर की के। ठीक है, तो इसका मतलब प्राइमरी की का कंपोजिशन कैंडिडेट की है, कैंडिडेट की से मिलके बनती है आपकी सुपर की। क्लियर दोस्तों, तो यही आपका रिलेशन है। फॉरेन की मस्ट सेटिस्फाई रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इन अ रिलेशन, वाइल सुपर की मस्ट सेटिस्फाई एंटिटी इंटीग्रिटी। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन इसका सही है, फॉरेन कॉमा प्राइमरी की। क्लियर। अगला दोस्तों क्वेश्चन है आपका द प्रॉपर्टी यूज टू रिटर्न और वैल्यू दैट डिटरमाइंस वेदर द कंट्रोल कैन रिस्पॉन्ड टू यूजर जनरेटेड इवेंट्स। तो दोस्तों ये आपका क्वेश्चन कंफर्म नहीं है, एक बार आप देख लेना। इसमें शायद इनेबल ऑप्शन सही है, सेकंड ऑप्शन इसका। तो इस क्वेश्चन पे तो थोड़ा डाउट है, आप इसको एक बार चेक कर लेना। अगला क्वेश्चन है यूज़ ऑफ वर्चुअल फंक्शन इम्प्लाइज डायनामिक बाइंडिंग। तो दोस्तों डायनामिक बाइंडिंग का मतलब रन टाइम बाइंडिंग है। मशीन दैट प्लेसेस द रिक्वेस्ट टू एक्सेस द डेटा इज जनरली कॉल्ड। तो दोस्तों इसको बोलते हैं क्लाइंट मशीन, जो रिक्वेस्ट पुट करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है ग्राफ इंडिकेट। दोस्तों रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ दे रखा है, तो इसमें दोस्तों क्या है, साइकिल बट नो डेडलॉक। साइकिल तो है लेकिन डेडलॉक अगर नहीं हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन में बी यूज स्टैक। स्टैक के एप्लीकेशन दोस्तों कहाँ कहाँ है, पैरेंथेसिस ऑफ बैलेंसिंग में स्टैक का यूज होता है, प्रोसेस शेड्यूलिंग में क्यू का होता है, स्टैक का नहीं। कन्वर्जन ऑफ प्रीफिक्स तो पोस्ट फिक्स इसमें भी होता है। तो ऑप्शन ए एंड सी सही है। तो दोस्तों ए और सी ऑप्शन नंबर थर्ड है, तो थर्ड में सही है, तो थर्ड इसका ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला दोस्तों क्वेश्चन आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज प्रोसेसर। तो दोस्तों इसमें असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर ये क्या हैं, लैंग्वेज प्रोसेसर हैं। ठीक है, ये सभी एज ए ट्रांसलेटर हैं और लैंग्वेज को प्रोसेस करते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है इंट एक्स बराबर 22 वाई बराबर 15 एक्स इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन वाई। कंडीशनल स्टेटमेंट है एक्स प्लस वाई दैट इज एक्स माइनस वाई। तो दोस्तों एक्स बराबर क्या है, 2 15 से बड़ा है, ये बात क्या सही है। तो दोस्तों 2 15 से बड़ा नहीं है, तो अगर ऐसी बात ये बात सही है तो जुड़ जाए और नहीं है तो एक्स माइनस वाई हो जाए। तो दोस्तों इसका आंसर आपका क्या हो जाए, दोनों वैल्यू जुड़ जाएंगी क्योंकि एक्स की वैल्यू वाई से ग्रेटर है। तो दोस्तों फाइनल आपका रिजल्ट आएगा 37, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, अगला फ्रेंड्स क्वेश्चन है हाउ मैनी गेट्स शुड बी रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट द बुलियन एक्सप्रेशन आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। तो दोस्तों ये आपका दे रखा ए बार ब्रैकेट में सी बार डी बार प्लस सी बार डी ब्रैकेट क्लोज प्लस ए बी, फिर ब्रैकेट में सी बार डी बार प्लस सी बार डी, फिर ब्रैकेट क्लोज प्लस लिखा है ए बी बार सी बार। तो दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आता है सिर्फ सी बार। देखते हैं दोस्तों, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, ए बार सी बार डी बार, अगला आएगा ए बार सी बार डी, अगला आएगा दोस्तों ए बी सी बार, अगला आएगा दोस्तों ए बी सी बार डी बार। ठीक है, फिर आएगा दोस्तों प्लस ए बी सी बार डी, फिर दोस्तों आएगा ए बी बार सी। अब दोस्तों इसमें कॉमन लेते हैं हम, इनको दोस्तों कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा ए बार सी बार, अगर यहाँ कॉमन ले लें ठीक है तो हमारे पास आएगा और डी प्लस डी बार 1 हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों ए बार सी बार आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से दोस्तों ए बी सी बार, यहाँ से दोस्तों ए बी सी बार कॉमन ले लें तो डी प्लस डी बार 1 हो जाएगा। तो दोस्तों ए बी सी बार ये आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, और फिर आपका ये बचा ए बी बार सी, ये टर्म बचा रहा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें दोस्तों यहाँ पे देखते हैं, हाँ यहाँ दोस्तों हम देखते हैं इन दोनों स्टेप से क्या कॉमन ले सकते हैं, ए सी बार ले सकते हैं और बचेगा क्या, बी प्लस बी बार। तो दोस्तों बी प्लस बी बार 1 हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपका, यहाँ पे बचेगा सी बार। यहाँ से दोस्तों ए सी बार कॉमन ले सकते हैं, ए सी बार, और अंदर बचेगा आपका बी प्लस बी बार। तो दोस्तों इसकी वैल्यू 1 है तो ये आपका ए सी बार, तो आपका फाइनली बचा ए बार सी बार प्लस
ए बार सी, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ हम ए बार अगर कॉमन ले लें तो आपका आएगा अंदर सी बार प्लस सी, तो दोस्तों फाइनली आपका आंसर आएगा ए बार। क्लियर। तो दोस्तों ए बार को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको कितना गेट चाहिए, सिर्फ एक गेट चाहिए, तो आपका ऑप्शन सही हो गया 1, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, यानी कुल आपके पास एक लॉजिक गेट चाहिए इस बूलियन एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो बहुत इजी आपके क्वेश्चन आते हैं बूलियन अलजेब्रा पे, इसको दोस्तों सॉल्व करना अपने आप, कोई दिक्कत हो तो कमेंट लिख के ज़रूर बताइएगा। अगला फ्रेंड्स क्वेश्चन आपका है द बूलियन द फंक्शन सेट कुकी इज यूज्ड टू इनेबल और डिसेबल कुकी सपोर्ट, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है इन विच ऑफ द फॉलोइंग द डेंसिटी ऑफ द कोर रिमेन्स कांस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एज, तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा डाउट है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है आ डिवाइस विच कन्वर्ट्स BCD टू 7 सेगमेंट इज कॉल्ड, इसको दोस्तों बोलते हैं डिकोडर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला क्वेश्चन है व्हेन अ सर्कुलर क्यू इज इम्प्लीमेंटेड इन एन एरे देन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन होल्ड्स व्हेन देर इज ओनली 1 एलिमेंट इन द क्यू, तो दोस्तों फ्रंट बराबर रियर इज नॉट इक्वल टू नल, ये ऑप्शन सही होता है, ठीक है। अगला फ्रेंड्स क्वेश्चन आपका है एडिशनल इन्फॉर्मेशन सेंट व्हेन एन एक्सेप्शन इज थ्रोन मे बी प्लेस्ड इन, तो दोस्तों इसको बोलते हैं द थ्रो कैच, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्लियर। अगला फ्रेंड्स क्वेश्चन है व्हेन अ मोबाइल टेलीफोन फिजिकली मूव्स फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल द बेस स्टेशन ट्रांसफर ओनरशिप टू द सेल गेटिंग स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्नल, दिस प्रोसेस इज नोन एज, दोस्तों इस प्रोसेस को बोलते हैं हैंड ऑफ, ठीक है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट इज 0, तो दोस्तों 0 रिजल्ट किसका होगा, 0 प्लस 0 ब्रैकेट में 0 प्लस, तो ये ऑप्शन सही आपका है, बी ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्पेशल इफेक्ट इन मोशन पिक्चर्स एंड एनिमेशंस दैट चेंजेस वन इन इमेज पिक्चर्स इनटू अनदर थ्रू अ सीमलेस ट्रांजिशन, तो इसमें दोस्तों आपका ऑप्शन सही है मॉर्फिंग, ठीक है। मॉर्फिंग क्या है दोस्तों, एनिमेशन और आपकी मूविंग पिक्चर्स में यूज होती है, ठीक है। आपके डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग में सबसे ज़्यादा यूज होती है मॉर्फिंग, तो दोस्तों मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स आपका DIP डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग का कंसेप्ट है, ठीक है। अगला दोस्तों वेरिएबल्स आर नॉट री इनिशियलाइज्ड ईच टाइम विजुअल बेसिक इन्वोक्स अ प्रोसीजर एंड दस रिटेन्स और प्रिजर्व्स वैल्यू इवन व्हेन इट प्रोसीजर एंड्स, व्हेन अ प्रोसीजर एंड्स, तो दोस्तों इसकी वैल्यू होती है स्टैटिक, ठीक है। ऑप्शन इसका स्टैटिक सही है। अगला फ्रेंड सही है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन C++, तो दोस्तों x माइनस इक्वल टू 2 लिखा जा सकता है दोस्तों, x इक्वल टू x माइनस 2, x इंटू इक्वल टू 2 लिखा जा सकता है दोस्तों, x इक्वल टू x इंटू 2, x डिवाइड इक्वल टू दोस्तों ये नहीं लिखा जा, x रिमाइंडर इक्वल टू 2 इक्वल x रिमाइंडर इक्वल टू 2 इज़ द सेम एज x इक्वल टू x डिवाइड 2, ये दोस्तों बात गलत है, ये नहीं लिखा जा सकता, रिमाइंडर और डिवीजन में फ़र्क होता है। अगला दोस्तों है x डिवाइड इक्वल टू 2 इज द सेम एज x इक्वल टू x बाई 2, ये बात सही है। तो दोस्तों आपको गलत ऑप्शन बताना था, तो गलत ऑप्शन इसमें है 3rd, ठीक है। दोस्तों रिमाइंडर और डिवीज़न अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो दोस्तों ये लॉजिक था। अगला क्वेश्चन है द कम्युनिकेशन बिटवीन द कंपोनेंट्स इन अ माइक्रो कंप्यूटर टेक्स प्लेस वाया द एड्रेस एंड इनपुट आउटपुट बस, ऑप्शन नंबर 1 सही है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट, तो दोस्तों इनकरेक्ट याद रखना, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका या सेंटेंस गलत है। तो इसमें दोस्तों क्या है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज इज यूज्ड टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम डेटा वेयर हाउस, तो दोस्तों डेटा डेफिनेशन आपका जो DDL है, आपकी जो दोस्तों DDL है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ये दोस्तों डेटा को डिफाइन करने के लिए यूज़ की जाती है, ना कि रिट्रीव करने के लिए। दोस्तों रिट्रीव करने के लिए DML यूज़ करते हैं, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ठीक है। इसलिए दोस्तों ये आपका ऑप्शन करेक्ट है D, और यही आपको करेक्ट ढूंढना था। अगला दोस्तों क्वेश्चन है आपको कॉलम A कॉलम B को मैच करना है, तो दोस्तों जो रिकर्सन है वो स्टैक से इम्प्लीमेंटेड है, और दोस्तों शेड्यूलिंग है वो क्यू से है, और सॉर्टिंग दोस्तों है वो बाइनरी ट्री से है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन क्या हुआ, रिकर्सन B यानी A का B से, तो पहले का दोस्तों सेकंड से है, पहले का सेकंड
और बी का दोस्तों है आपका थर्ड से, तो बी का थर्ड आपका, और सी का पहले से, तो सी का पहले से। इसका मतलब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है आपका, द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर प्रोसेस शेयर्स द फॉलोइंग वेरिएबल इंट एन, सीमा फॉर एम इक्वल टू 1, सीमा फॉर ई इक्वल टू एन, सीमा फॉर एफ इक्वल टू 0। द कंज्यूमर प्रोसेस मस्ट एग्जीक्यूट एंड बिफोर रिमूविंग एन आइटम फ्रॉम बफर। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन सही पहला है, सिग्नल एम और सिग्नल एफ। ठीक है, क्योंकि ये सीमा फोर में सिग्नल यही यूज होते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सही है। अगला फ्रेंड्स क्वेश्चन है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ while loop and do while loop in C++ which of the following is not true। तो इसका दोस्तों ऑप्शन आपका सही है, सी, बोथ विल बी एग्जीक्यूटेड एट लीस्ट 1। तो दोस्तों सी हो चाहे C++ हो या किसी भी लैंग्वेज में, डू लूप और डू while और while लूप दोस्तों सेम नहीं होते हैं, दोनों एक बार नहीं चलते दोस्तों। while लूप पहले कंडीशन चेक करता है, उसके बाद चलता है। ठीक है, अगर कंडीशन गलत है तो वो बिल्कुल नहीं चलेगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, इन सिंगल प्रिसीजन, डबल प्रिसीजन एंड एक्सटेंडेड प्रिसीजन रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स एज डिफाइंड बाय ANSI IEEE स्टैंडर्ड। दोस्तों ये बताया मैं चुका हूँ, ANSI क्या होता है, IEEE क्या होता है। 754/1985 द नंबर ऑफ बिट्स यूज्ड फॉर रिस्पेक्टिवली। तो दोस्तों 32 सिंगल प्रिसीजन में यूज होती है, 64 डबल प्रिसीजन में, और 80 दोस्तों आपका यूज होती हैं एक्सटेंडेड प्रिसीजन में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, पेरेंट क्लास ऑफ जावा क्लासेस इज जावा डॉट लॉन्ग डॉट सिस्टम। तो दोस्तों आपकी ये ऑप्शन सही है, जावा डॉट लैंग डॉट सिस्टम। ठीक है। अगला दोस्तों क्वेश्चन आपका है, फॉलोइंग नंबर्स आइटम्स इंसर्टेड इन ऑर्डर टू बाइंड सर्च ट्री। तो दोस्तों बाइंड सर्च ट्री में नंबर मैंने इंटर किया, 40 आया, 40 60 दोस्तों इंटर होगा, तो 7 40 से बड़ा है तो राइट में जाएगा। 50 दोस्तों 40 से बड़ा है, 60 से छोटा है तो 60 के लेफ्ट में आ जाएगा। फिर दोस्तों 33 आपका 40 से छोटा है, 33 इधर आ गया। फिर दोस्तों 11 40 से छोटा है, इधर आया, 33 से छोटा है तो 33 के लेफ्ट में। तो दोस्तों ये आपकी BST बन गई, बाइंड सर्च ट्री। तो आप देखो रूट नोड के लेफ्ट में 2 एलिमेंट हैं और राइट में 3 एलिमेंट हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ आइटम ऑन लेफ्ट एंड राइट सब ट्री ऑफ रूट, तो दोस्तों क्या है 2 और 3, तो दूसरा ऑप्शन आपका सही हो गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड यूज्ड रिफ्रेश द वेब पेज जावा स्क्रिप्ट। तो दोस्तों लोकेशन डॉट रिलोड आपका यूज होता है रिफ्रेश के लिए। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है आपका, इन VB टू चेंज द साइज ऑफ डायनामिक एरे। दोस्तों डायनामिक एरे में चेंज करने के लिए हम रीडिम यूज करते हैं। ठीक है, रीडिम यूज़ किया जाता है। ठीक है, चेंज द साइज ऑफ डायनामिक एरे, डायनामिक एरे का साइज चेंज करने के लिए रीडिम यूज़ किया जाता है। ठीक है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, फाइल ऑपरेशंस दैट मैनिपुलेट द ओपन काउंट मेंटेन फॉर ईच एंट्री इन ओपन फाइल टेबल इंक्लूड। दोस्तों इसको ओपन राइट बोलते हैं, ओपन राइट यूज करते हैं। ठीक है। अगला फ्रेंड्स क्वेश्चन आपका है, सी से दोस्तों सी को प्रोग्राम, इसका क्वेश्चन आंसर बाद में देखते हैं क्या आएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, एन इंटरफेस दैट प्रोवाइड्स इनपुट आउटपुट ट्रांसफर ऑफ डेटा डायरेक्टली टू एंड फ्रॉम द मेमोरी यूनिट एंड द पेरिफेरल इज टर्म्ड एज। तो दोस्तों इसको बोलते हैं DMA। DMA का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ये दोस्तों लिखा हुआ है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, CPU पे बर्डन ना हो इसलिए हम DMA यूज़ करते हैं ड्यूरिंग डाटा ट्रांसफर। ठीक है। तो दोस्तों इसको द डैश एट्रीब्यूट ऑफ टेबल टैग इज यूज टू कंट्रोल द डिस्टेंस बिटवीन द डेटा इन अ सेल एंड द बाउंड्रीज ऑफ द सेल। तो दोस्तों इसको बोलते हैं सेल पैडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आएगा ऑप्शन सेल पैडिंग। तो ऑप्शन आपका सही है, सेल पैडिंग। क्लियर। तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है आपका, ये 150 क्वेश्चन है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क स्टैक इज़ नॉट सूटेबल फॉर डेटा स्ट्रक्चर। तो दोस्तों स्टैक कहाँ कहाँ यूज होता है, आपका बाइनरी सर्च ट्री में दोस्तों स्टैक यूज होता है, ब्रीथ फर्स्ट सर्च में दोस्तों क्यू यूज होता है, इम्प्लीमेंटिंग फंक्शन कॉल में दोस्तों स्टैक यूज होता है, और प्रोसेस शेड्यूलिंग में क्यू। तो दोस्तों स्टैक यूज होता है C में और A में, तो ऑप्शन आपका सही होगा। तो दोस्तों आपसे पूछा जा रहा था स्टैक नॉट यूज होता है, कहाँ नहीं यूज हो रहा है। तो दोस्तों यूज कहाँ नहीं हो रहा, B और D में, जहाँ क्यू यूज होता है। तो दोस्तों ब्रीथ फर्स्ट सर्व और ब्रीथ फर्स्ट सर्च, यानी ब्रीथ फर्स्ट सर्च और दोस्तों प्रोसेस शेड्यूलिंग, इसमें आपका क्यू यूज होता है। तो ऑप्शन दोस्तों आपका ये सही होगा पहला, यानी B और D स्टेटमेंट सही है। B और D स्टेटमेंट सही, इसका मतलब ऑप्शन A सही है।
ठीक है, ऑप्शन ए सही है। इसका मतलब है स्टैक आपका प्रोसेस शेड्यूलिंग और ब्रीथ फर्स्ट सर्च में यूज नहीं होता है, और यही आपको बताना था कि स्टैक कहाँ यूज नहीं होता है। दोस्तों ये आपके क्वेश्चन KVS के कंप्यूटर साइंस के भी कंप्लीट हुए। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा दोस्तों क्वेश्चन। अगर कोई दोस्तों डाउट रहा हो, कोई कन्फ्यूजन रही हो, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। तो फ्रेंड्स आपको आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल हैं दोस्तों। इनको आप कहीं सेपरेट कॉपी में नोट्स बना लेना और बार बार रिवीजन करना। ये क्वेश्चन दोस्तों आपको हर किसी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डेफिनेटली मिलेंगे, ठीक है। PGT के एग्ज़ाम में तो खैर मिलेंगे ही, लेकिन इसके अलावा दोस्तों PSU है या इसरो है या DRDO है, किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कंप्यूटर से रिलेटेड जहाँ क्वेश्चन आते हैं वहाँ दोस्तों हमेशा पूछा जाएगा। तो दोस्तों अगर आप न्यू यूज़र हैं तो दोस्तों वीडियो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। और फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर ज़रूर कर देना, ताकि हो सकता है आपके शेयर करने से किसी दूसरे स्टूडेंट्स का बेनिफिट हो जाए दोस्तों, ठीक है। क्योंकि सभी स्टूडेंट्स के पास इतना एफर्ट नहीं कर सकते कि कोचिंग में जाके स्टडी करें, सबके पास मान लो फाइनेंशियल इतना स्ट्रांग नहीं है। तो फ्रेंड्स इसी आशा के साथ हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।